हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे ओरेकल एसक्यूएल टूल ओपन किया है। और आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन एसक्यूएल। मतलब स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने का कोशिश किया कि कैसे हम लोग टेबल्स क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर डेटाज इंसर्ट करेंगे और टेबल को हम कैसे व्यू करेंगे। तो आइए, लेट ना करके हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसे स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूंगा क्रिएट टेबल एज अ स्टूडेंट। ठीक है। स्टूडेंट नाम से एक हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बोलूंगा क्रिएट टेबल और यहाँ पे बोल दूंगा स्टूडेंट्स। ओके गाइज। और अब मैं यहाँ पे बोलूंगा स्टूडेंट आईडी। ये मेरा फर्स्ट कॉलम का नाम रहेगा स्टूडेंट्स वाले टेबल का। ठीक है। तो इसको मैं एज अ डेटा टाइप ले लूंगा इंटीजर, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा प्राइमरी की। करेक्ट गाइज। इसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम में क्या ले लूंगा यहाँ पे एज अ डेटा टाइप वर्केर टू, और इसकी लेंथ रख दूंगा मैं 100। इसके बाद जो मेरा लास्ट नेम रहेगा उसको भी मैं एज अ डेटा टाइप क्या लूंगा वर्केर टू, और इसका जो मैं लेंथ रहेगा वो रख दूंगा 100। फिर जो बर्थ डेट रहेगा मेरा वो हो जाएगा बर्थ डेट। जो डेटा टाइप रहेगा बर्थ डेट, जो मेरा कॉलम है उसका डेटा टाइप रहेगा डेट। एंड जो ईमेल ईमेल आईडीज रहेंगे स्टूडेंट्स के, उसके लिए मैंने कॉमन ले कॉलम का नाम ले लिया ईमेल, और उसको मैं बोल दूंगा एज अ वर्कर टू, और यहाँ पे उसका लेंथ बोल दूंगा 100। करेक्ट गाइस। और अब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा इस टेबल को, और जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखो आ गया मुझे टेबल स्टूडेंट्स क्रिएटेड। अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल कोर्सेस। कोर्सेस के नाम से एक टेबल क्रिएट करते हैं। ओके गाइस। तो यहाँ पे उसके लिए मैं क्या बोल दूंगा, क्रिएट टेबल, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कोर्सेस। कोर्सेस एज अ टेबल का नाम ले सकता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कोर्सेस। करेक्ट गाइस। और अब मैं जो कॉलम के नेम्स रहेंगे वो क्या लूंगा, यहाँ पे कॉलम्स के नेम्स के लिए मैं यहाँ पे ले लूंगा आई कैन से कोर्स आईडी, जो मेरा कॉलम का फर्स्ट नेम रहेगा, और उसको डेटा टाइप दे देंगे इंटीजर, और ये रहेगा मेरा प्राइमरी की। करेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा कोर्स नेम, जो मेरा दूसरे कॉलम का नाम रहेगा, और उसको एज अ डेटा टाइप दे दूंगा मैं वर्केर टू, और उसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी गाइस 100। उसके बाद मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर के लिए, इंस्ट्रक्टर मतलब मेरा जो भी ट्यूटर रहेगा उस कोर्स का, उसको एज अ कॉलम ले लूंगा, और उसको भी मैं यहाँ पे एज अ डेटा टाइप दे दूंगा 100। आफ्टर दिस जो मेरा लास्ट कॉलम रहेगा उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा एज अ क्रेडिट्स, और उसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर। और जब मैं इस पैरेंथेसिस को क्लोज करके से रन करूंगा तो देखो मेरा कोर्सेस एज अ कोर्सेस नाम का भी एक टेबल क्रिएट हो गया। तो अब तक हम लोगों ने दो टेबल क्रिएट किया, पहला स्टूडेंट्स, दूसरा कोर्सेस। ओके गाइस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मुझे एनरोलमेंट्स का एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है। तो एनरोलमेंट्स के टेबल के लिए मैं यहाँ पे बोल दूंगा क्रिएट टेबल एनरोलमेंट्स। एनरोलमेंट्स का एक टेबल क्रिएट किया, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा कॉलम का नाम क्या क्या रहेगा एज अ एनरोलमेंट, एनरोलमेंट आईडी, और उसका जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा इंटीजर, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा उसे एज अ प्राइमरी की। करेक्ट। फिर मेरा जो दूसरे कॉलम का नाम रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी क्या है मेरा, इंटीजर। करेक्ट गाइस। फिर मेरा कोर्स आईडी क्या है, कोर्स आईडी भी मेरा इंटीजर ही है।
करेक्ट। फिर मैं यहाँ पे बोल दूंगा एनरोलमेंट डेट, और इसका डेटा टाइप ले लूंगा एज अ डेट। और उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा गाइस फॉरेन की। फॉरेन की कौन कौन सी रहेंगी, यहाँ पे मैं बोल दूंगा स्टूडेंट आईडी। रेफरेंसेस में क्या लूंगा मैं, इसको मैं कैपिटल में टाइप करता हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। रेफरेंसेस में मैं ले लूंगा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं ले लूंगा स्टूडेंट आईडी। करेक्ट। और एक और फॉरेन की ले लेते हैं यहाँ पे। फॉरेन की जो रहेगा वो रहेगा कोर्स आईडी। और रेफरेंसेस में मैं बोल दूंगा यहाँ पे कोर्सेस। कोर्सेस क्या रहेगा, जो कोर्स आईडी। ओके गाइस। और अब मैं यहाँ पे इस टेबल को कंप्लीट करके यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। तो ये हो गया एनरोलमेंट्स। करेक्ट। तो अब तक हमने टोटल 3 टेबल क्रिएट कर लिए। अब इन टेबल्स में मैं क्या करूंगा गाइस, इन टेबल्स में कुछ मैं वैल्यूज पुट करूंगा, जो डेटा रहेगा जिसे हम लोग बोलते हैं डेटा। तो अब उसके लिए मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, इंसर्ट डेटा इनटू टेबल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वाले टेबल में मैं पहले एक डेटा पुट करता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे बोल दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। करेक्ट। और यहाँ पे मैंने बोल दिया जो मेरा टेबल का पहला नाम है वो क्या है, स्टूडेंट आईडी। उसके बाद जो मेरा टेबल का दूसरा नेम है वो है फर्स्ट नेम। उसके बाद है लास्ट नेम। फिर मैं यहाँ पे ले लूंगा बर्थ डेट। जो लास्ट कॉलम का नेम है वो है ईमेल। करेक्ट गाइस। अब हम देखते हैं कि जो मैंने टेबल कॉलम्स को जो नाम लिए वो करेक्ट है क्या, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, ईमेल। यहाँ पे मैंने करेक्ट लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं बोल दूंगा वैल्यूज। वैल्यूज क्या क्या रहेंगी मेरी, वैल्यूज अगर सपोज करो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1। फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे बोलता हूँ अद्वैत सिंह। और यहाँ पे मैं अगर डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 07/07/1995। और ईमेल आईडी क्या रहेगा, adv@gmail.com। ओके गाइज। और अब मैं इस टेबल को, या मैं बोलूंगा इस डेटा को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। और अब मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मुझे आया 1 रोज इंसर्टेड। करेक्ट। अब अगर मुझे एक और रो इंसर्ट करना है, इसमें एक और डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 2। यहाँ पे मैं बोलूंगा रोहित पाटिल। मेरा डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा वो रहेगा 22-07-1998। करेक्ट गाइस। और मैं यहाँ पे इसको बोल दूंगा ROHIT@gmail.com। करेक्ट गाइस। अब मैं इसे यहाँ पे कंप्लीट करके ये डेटा को यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ। तो देखो मैंने 2 रोज इंसर्ट कर दिए पहले टेबल्स में, आई कैन से स्टूडेंट्स वाले टेबल में। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ गाइस कि स्टूडेंट्स वाले टेबल में तो ऐड कर दिया, अब मुझे करना है कोर्स टेबल में ऐड कुछ। तो अगर मुझे कोर्स टेबल में अगर कुछ ऐड करना रहेगा तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इंसर्ट इनटू, इंसर्ट डेटा इनटू
कोर्स टेबल। अब उसके लिए मैं यहाँ पे पहले बोलूंगा इंसर्ट इनटू, मैं बोल दूंगा कोर्सेस। अब मेरे कॉलम के नाम क्या क्या थे? कोर्स आईडी, उसके बाद था कोर्स नेम, इसके बाद था यहाँ पे इंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे था क्रेडिट्स। करेक्ट गाइस। और मैं यहाँ पे बोल दूंगा वैल्यूज। वैल्यूज क्या क्या रहेंगे मेरे? यहाँ पे मैं बोल दूंगा कोर्स आईडी एज अ 1001। करेक्ट। फिर यहाँ पे मैं बोल दूंगा पाइथन, पाइथन क्लासेस। करेक्ट गाइस। कोर्स नेम हो गया मेरा। इंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्टर कौन है? आई कैन से बाय, आई कैन से टेक अ नेम ऑफ बाय रोहन सर। और क्रेडिट्स, क्रेडिट्स में मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2। ओके गाइस। और इसे कंप्लीट करके मैं पहले ऐड ऑन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे एरर आया है। करेक्ट गाइस। तो एरर क्या है? अगर मैं यहाँ पे देखूँ कोर्स आईडी, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर, क्रेडिट्स, मैंने कॉलम के नाम क्या लिए हैं? कोर्स आईडी, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैं क्रेडिट्स। और टेबल का नाम भी कोर्सेज करेक्ट है। फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरा यहाँ पे एरर क्या जनरेट हुआ है। अगर उसके लिए मैं देखने के लिए जाऊं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि सारी एंट्रीज तो हम लोगों ने करेक्ट की है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 101 और वापस इसको रन करके देखता हूँ, तो वापस मुझे यहाँ पे देखो आउटपुट में एरर आ रहा है। करेक्ट। क्यों एरर आ रहा है गाइस? तो इसके पीछे का रीजन अब हमें देखना पड़ेगा। सो लेट्स, चलो इसे हम देखते हैं पहले। तो जो मैंने टेबल का नाम लिया था वो है कोर्सेस, यहाँ पे कोर्स आईडी। करेक्ट। फिर है कोर्स नेम, फिर है इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर भी है, एंड ये है क्रेडिट्स। क्रेडिट्स मेरा क्या है? एज ए इंटीजर है, मैंने इंटीजर लिया। कोर्स आईडी क्या है मेरा? एज ए इंटीजर है, तो मैंने एज ए इंटीजर कोर्स आईडी भी ले लिया। कोर्स का नेम क्या है मेरा? कोर्स का नेम मैंने यहाँ पे दिया है वर्केयर 2। अगर मैं यहाँ पे इसे बोलता हूँ पाइथन, ओनली एज अ पाइथन बोलता हूँ मैं। करेक्ट गाइस। और बाय, मैं यहाँ पे बोलता हूँ रोहन। और जब मैं इसे ऐड ऑन करने जाता हूँ तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट में। तो देखो एक रो यहाँ पे और इंसर्ट हो गया। करेक्ट गाइस। क्यों हुआ? क्योंकि वो स्पेसेस नहीं चाहता था मेरा जो वर्केयर था। करेक्ट। उसके बाद अगर मैं जाऊं एनरोलमेंट्स में तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इंसर्ट इनटू एनरोलमेंट्स। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इंसर्ट डेटा इनटू एनरोलमेंट्स टेबल। करेक्ट। और मैं यहाँ पे बोल दूंगा इंसर्ट इनटू एनरोलमेंट्स। अभी एनरोलमेंट आईडी में क्या लूंगा यहाँ पे? पहले मैं यहाँ पे बोलूंगा एनरोलमेंट आईडी। करेक्ट गाइस। तो एनरोलमेंट आईडी है मेरा पहला कॉलम का नेम, वो है एनरोलमेंट आईडी। आफ्टर दिस यहाँ पे है स्टूडेंट आईडी।
स्टूडेंट आईडी के बाद है कोर्स आईडी। यहाँ पे है कोर्स आईडी एंड इसके बाद जो है वो है एनरोलमेंट डेट। करेक्ट गाइस। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा वैल्यूज जो पुट करूंगा वो रहेगा वैल्यूज। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे टोटल मुझे 3 एनरोलमेंट्स लेने हैं, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1, स्टूडेंट आईडी भी 1, एनरोलमेंट आईडी 1 हो गया, स्टूडेंट आईडी 1 हो गया, फिर मैं कोर्स आईडी ले लेता हूँ यहाँ पे। आई कैन से 101। करेक्ट गाइज। और एनरोलमेंट डेट मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 10/04-2023। करेक्ट गाइज। अब मैं इसे कंप्लीट करके मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। रन किया तो देखो एक रो इंसर्ट हो गया। अब गाइज जो कोर्सेज में था, तो कोर्सेज में मैंने सिर्फ एक ही कोर्स आईडी क्रिएट किया था। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ 102 और मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेटा साइंस। करेक्ट। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ बाय मुकेश। करेक्ट। और क्रेडिट्स में यहाँ पे दे देता हूँ 3। और अब जब मैं इसे रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आता है, एक रो और इंसर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कोर्स आईडी 103। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ डेटा एनालिसिस। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ बाय अर्जुन सर। और क्रेडिट्स में मैं इसे रखता हूँ 4। और इसे जब देखो तो यहाँ पे एक और रो इंसर्ट हो गया। इट मीन्स व्हाट, टोटल हम लोगों ने कोर्सेज में कितने रो इंसर्ट किए, 3 रोज इंसर्ट किए। और देखो स्पेस से भी अब कुछ एरर नहीं आ रहा। तो जब हम लोग इसको रन कर रहे थे तो शायद ये जो मेरा रन था वो रन टाइम पे एरर आ रहा था, क्योंकि वो रिकॉल नहीं कर पा रहा था मैं कौन सा कॉलम में रो को इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओके गाइस, स्पेस भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि वर्कर टू की वजह से वो एरर होता रहेगा, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि शायद जब रन कर रहे थे तो वो करेक्ट मेरा कमांड लाइन नहीं रन हो रहा था। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक एंट्री कर दी एनरोलमेंट्स में। अब मैं एनरोलमेंट में बोलता हूँ सेकेंड एनरोलमेंट आईडी। यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट आईडी एज अ 2, कोर्स आईडी ले लेता हूँ 102। करेक्ट। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 24/20/23। करेक्ट गाइज। अब मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो एक और रो इंसर्ट हो गया। करेक्ट गाइज। तो इस तरह से मैंने क्या किया, टोटल 2 एनरोलमेंट्स ये किए, फिर टोटल 2 डेटा एनरोलमेंट्स के लिए दिए। करेक्ट। और कोर्सेज वाले टेबल में मैंने टोटल 3 डेटा दिए, और स्टूडेंट्स वाले टेबल में मैंने टोटल 2 डेटा प्रोवाइड किए। अब गाइस अगर मुझे चेक करना हो कि कैसे मैं इन रिजल्ट्स को देख सकता हूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे बोलूंगा सेलेक्ट फ्रॉम, मेरा कॉलम का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। और देखो मैं इसे जब रन कर रहा हूँ तो देखो जितने भी स्टूडेंट्स के नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे चाहिए कोर्सेस, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, तो देखो जैसे मैंने आपको बोला था ना 3 टेबल मैंने यहाँ पे 3 डेटा एंटर किए हैं। तो देखो तो पहला है पाइथन, दूसरा है डेटा साइंस, तीसरा है डेटा एनालिसिस इंस्ट्रक्टर, और उनके यूनिक आईडीज आइकन से क्रेडिट्स भी आ रहे हैं। अगर एनरोलमेंट चेक करना चाहूँ तो अब तक मेरे एनरोलमेंट्स कितने हुए हैं वो भी मुझे दिख जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एनरोलमेंट्स कितने, 1, स्टूडेंट आईडी 1 2। अब मेरे को, अगर मैंने यहाँ पे देखा था गाइस कि अगर स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं, 2 है, 2 कॉलम है, 2 रो है। करेक्ट। अगर मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड ऑन करना है, अगर और भी स्टूडेंट्स मुझे ऐड ऑन करने हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इजिली अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं, यहाँ पे 2 की जगह पे मैं स्टूडेंट आईडी एज अ 3 ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं नेम लेता हूँ एज अ प्रदीप
यहाँ पे अगर मैं रिकॉल करता हूँ सांगवान, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ 22/7/1999, और यहाँ पे बोल सकते हैं sang@email.com। और जब मैं इसे रन करता हूँ तो देखना गाइस, एक और रो इंसर्ट हो गया, और वापस से जब मैं स्टूडेंट्स वाला टेबल रन कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे फ्री डेटा दिख रहा है। करेक्ट गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। अगर आपको लगता है कि अगर कोई प्रोग्राम या कुछ भी कमांड लाइन एंटर करने में आपको एसक्यूएल में परेशानी आ रही है, एरर आ रही है, जैसे देखो हम लोगों को भी एरर आया है यहाँ पे, बट हम लोगों ने उसे कैसे तुरंत रेक्टिफाई कर दिया इस वीडियो में। तो ऐसे कोई भी चैलेंजेस हो गाइज, अगर आपको लगता है कि आपको मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, so that we can keep posting you with keep updating you with some new contents and with some new videos.